नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नजरों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दर्श बहुत खुश है क्योंकि आखिरकार नंदिनी उसके कमरे में रहने के लिए आ गई है। वो कहता है कि मुझे बड़ी हैप्पी वाली फीलिंग आ रही है। नंदिनी भी बहुत खुश है, लेकिन इस बात को वह एक्सेप्ट नहीं कर रही और कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ मिल और पापा के लिए आई हूँ। जब तक उनका झगड़ा नहीं सुलझता बस तब तक ही मैं यहाँ पर हूँ। दर्श कहता है कि ये मत समझ लेना कि मैं कोई फिल्मी डायलॉग मारूंगा कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है। इधर हम देखेंगे कि माँ और पापा भी बहुत खुश हैं क्योंकि आखिर नंदिनी अपना बैग पैक करके दर्श के कमरे में जो चली गई है। उन्हें लगता है कि उनका प्लान कामयाब हो गया। हालांकि पापा कहते हैं भाई मुझसे एक्टिंग हो नहीं पा रही थी। शोभित डॉक्टर रितेश को अपने घर लंच पर इनवाइट करता है और कहता है कि नंदिनी भाभी से आप किंजल के बारे में बात कर लीजिएगा, तभी तो आपकी मदद करेंगी। रितेश कहता है इस बारे में सोचूंगा, नंदिनी मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी मुझे पता है। शोभित कहता है मजाक उड़ाएंगी तो क्या हुआ, मदद तो करेंगी, और अगर आपसे नहीं होगी ये बात तो मैं कर लूंगा भाभी से बात। रितेश कहता है कि अरे नहीं, मैं खुद ही नंदिनी को सब कुछ बता दूंगा। दर्श अपनी बालकनी में एक स्विंग यानी कि झूला लगाता है और कहता है कि वाह बिल्कुल वेकेशन वाली फीलिंग आ रही है। उस पर बैठ जाता है। नंदिनी से कहता है कि मैं तुम्हें अपना ये बेड देने वाला नहीं हूँ, तुम जाकर अपने बोरिंग से बेड पर सो, मैं तो यहाँ पर सोऊंगा। नंदिनी को लगता है कि दर्श उसकी वजह से कितनी तकलीफ उठा रहा है। उसके पास आते ही कहती मुसीबत जी आप बेड पर सो जाइए। दर्श कहता है कि क्यों तुम्हें लालच आ रहा है, तुम यहाँ पर सोना चाहती हो, मैं नहीं देने वाला अपनी जगह तुम्हें, जाकर तुम सो अपने कमरे में। नंदिनी कमरे में चली जाती है। नंदिनी को नींद नहीं आ रही है। देखती है तो दर्श को भी नींद नहीं आ रही है। स्विंग में एक लकड़ी लगी है जो बार बार दर्श को गड़ रही है, वो सो नहीं पा रहा है। नंदिनी एक पिलो यानी कि एक तकिया लेकर जाती है और उसके सिर के नीचे लगा देती है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। एक बार फिर से नंदिनी उसकी बहुत फिक्र करती है। ये बात सोचकर दर्श को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करता है। नंदिनी को कहता है कि थैंक्स, अब तुम भी जाकर सो जाओ। नंदिनी अपने बेड पर लेट जाती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है। इधर दर्श को भी नींद नहीं आ रही है। दर्श कहता है कि नींद नहीं आ रही है, गाना सुनाओ क्या। नंदिनी कहती कि अरे नहीं, आपका गाना सुनूंगी तो और 3 दिन तक मुझे नींद नहीं आएगी। दर्श कहता है कि वेरी फनी। वो मोबाइल पर अपना फेवरेट सॉन्ग लगाता है। गाना सुनकर नंदिनी को भी नींद आ जाती है और दर्श को भी नींद आ जाती है। नंदिनी नींद में एक हसीन सा ख्वाब देखती है कि दर्श उसके करीब आया है और उससे कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। उसके चेहरे से बाल हटाता है। नंदिनी देखकर हैरान रह जाती है कि आपकी आंखें वापस आ गई, आप देख सकते हो। दर्श कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ, तुम्हारी खूबसूरती को देख सकता हूँ, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी कोशिशों की वजह से हुआ। नंदिनी खुशी से उसके गले लग जाती है। मगर ये सिर्फ अभी नंदिनी का ख्वाब है, इतनी जल्दी हकीकत में नहीं बदला है। खैर नंदिनी की आंखें खुलती हैं तो एक आवाज के साथ दर्श अपने झूले से नीचे गिर गया है। नंदिनी भागकर बालकनी में जाती है। दर्श को एक डांट भी लगाती है कि वो ऐसी हरकतें क्यों करता है। दर्श कहता है कि क्या यार सुबह सुबह की शुरुआत तुमने डांट के साथ कर दी। अरे मैं स्विंग से नीचे कूद रहा था, थोड़ी सी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई इसलिए मैं गिर गया, कोई खास बात नहीं है। नंदिनी देखती है कि दर्श का शोनी टूट गया है। वो कहती है अरे ये तो टूट गया है। दर्श कहता है कि अरे अब मैं न्यूज़ कैसे सुनूंगा, खैर कोई बात नहीं, चलो इसे रिपेयर करवा लेता हूँ। नंदिनी अपने मोबाइल पर न्यूज़ पढ़ना शुरू कर देती है। वो दर्श को सुबह सुबह की न्यूज़ सुना रही है। दर्श कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। नंदिनी कहती है कि आपको सुबह सुबह न्यूज़ सुनने की आदत है ना, तो मैंने सोचा मैं ही पढ़कर सुना देती हूँ, आखिर मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ ना। दर्श बहुत खुश होता है। शोभित इंतजार कर रहा है डॉक्टर रितेश का। डॉक्टर रितेश लंच पर आ चुके, थोड़ा पहले ही आ गए हैं। शोभित उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि क्या बात है डॉक, समय से पहले आ गए, भाभी से अपने दिल की बात कहने की बहुत जल्दी है आपको। रितेश हंसते हुए कहता है कि अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इधर हम देखेंगे कि राजवीर दर्श का कमरा ठीक करी, पूरा कमरा बिखरा हुआ है। कहती इस तरह से सामान क्यों बिखेर के रखता है, फिर बेकार में ढूंढता रहता है। दर्श अपनी अलमारी खोलता है, उसमें उसकी रिपोर्ट्स नहीं है। माँ से कहता है कि माँ आपने फिर मेरी रिपोर्ट्स किसी डॉक्टर को दिखाई ना, क्यों नहीं मान लेती कि मेरी आंखें वापस नहीं आ सकती। माँ कहती है अरे भाई मैंने तेरी रिपोर्ट्स नहीं उठाई है, मुझे नहीं पता कि तेरी रिपोर्ट्स कहाँ है। दर्श कहता है कि फिर मेरी रिपोर्ट्स गई तो कहाँ गई। तभी शोभित डॉक्टर रितेश को
को लेकर दर्श के कमरे में आ जाता है। दर्श को नहीं पता था कि रितेश आने वाला है। खैर वो उससे मिलकर बहुत खुश होता है। राजवी कहती है कि ओहो, तो तुम्हारे लिए आज नंदिनी सुबह से किचन में लगी है, न जाने कितनी सारी चीजें उसने बना डाली हैं। तभी नंदिनी आती है, रितेश से कहती है अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम तो 2 बजे आने वाले थे ना, अब इतनी जल्दी आए हो तो तुम्हें शोभित भाई के साथ बैठना पड़ेगा, मुझे कुछ काम है, दर्श जी के साथ कुछ हमें जरूरी ईमेल्स भेजनी है और उसके बाद खाना भी बनाना है। रितेश कहता है कि कोई बात नहीं। रितेश नंदिनी का हाथ देखने लगता है जो कुछ दिन पहले जल गया था। उसको इस तरह से नंदिनी के करीब पाकर दर्श को थोड़ा सा बुरा लगता है। सब लोग खाने की टेबल पर पहुंच चुके हैं। नंदिनी खाना सर्व कर रही है। रितेश और नंदिनी बचपन की ढेर सारी बातें कर रहे हैं। रितेश कहता है कि याद है नंदिनी, वो काका जिनका घोड़ा तुमने चुराया था घुड़सवारी सीखने के लिए। इस बात पर दर्श चौंक जाता है, कहता है क्या नंदिनी ने घोड़ा चुराया था? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था? रितेश नंदिनी के बचपन की एक खास घटना बताने वाला होता है। नंदिनी कहती है कि नहीं नहीं, किसी को मत बताना, अगर तुमने किसी से कुछ कहा ना तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। दर्श कहता है कि घबराओ मत, मैं बीच में बैठा हूँ, नहीं करेगी तुम्हारी पिटाई, मैं तुम्हें बचा लूंगा, बताओ ना क्या बात है। रितेश कहता है कि अब जब दर्श गारंटी दे रहा है तो मैं तो बताऊंगा। वो बताता है कि नंदिनी का बचपन से एक ख्वाब था कि उसका प्रिंस चार्मिंग घोड़े पर सवार होकर उसके पास आएगा, और इस बात को लेकर ये इतनी सीरियस थी कि ये खुद घुड़सवारी सीखना चाहती थी, जिससे कि जब प्रिंस चार्मिंग आएगा ना तो ये उसके साथ घोड़े पर आराम से बैठ सके, गिर ना जाए। नंदिनी अपनी बचपन की बात खुल जाने पर झेप जाती, कहती मैं पानी लेकर आती हूँ। वो जाने लगती है। दर्श कहता है कि नहीं नहीं तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। दर्श उठकर जाने लगता है तो उसका पाँव टकरा जाता है रितेश के बैग से। रितेश के बैग में रखे सारे पेपर्स बिखर जाते हैं। दर्श उठाकर समेटने लगता है। उन्हीं पेपर्स में दर्श की रिपोर्ट भी है। शोभित नंदिनी से कहता है कि अगर उन्होंने उस फाइल में हॉस्पिटल का लोगो टच कर लिया तो वो समझ जाएंगे कि ये उनकी फाइल है, फिर 10 तरह के सवाल करेंगे। अभी हमें उन्हें कुछ नहीं बताना है। नंदिनी भाग के जाती है, जल्दी से फाइल उठाकर वो रितेश के बैग में रख देती है। रितेश कहता है कि इट्स ओके, सारे पेपर्स वापस आ चुके हैं। दर्श उसके लिए पानी लेने चला जाता है। इधर शोभित कहता है कि मैं भी चलता हूँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। वो नंदिनी और रितेश को एक दूसरे के साथ अकेला छोड़ना चाहता है। रितेश नंदिनी से कहता है कि नंदिनी मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए। नंदिनी कहती है कि हाँ बोलो क्या बात है। वो कहता है कि एक लड़की है। नंदिनी हंसने लगती है, कहती है लड़की? कौन लड़की है भाई जिसकी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है? रितेश कहता है कि तुम हंसोगी ना, मैं इसलिए तुम्हें नहीं बता रहा था। नंदिनी कहती है अच्छा नहीं हंसूंगी, बताओ तो सही क्या बात है। तभी दर्श आ जाता है। नंदिनी और रितेश दोनों चुप हो जाते हैं। दर्श कहता है कि क्या बात है भाई, मेरे आते ही आप दोनों चुप कैसे हो गए? नंदिनी किचन में कुछ काम कर रही है। तभी गुन उसके पास आती है, उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि कितना काम करती है तू, घर का काम, ऑफिस का काम, और अब तो दर्श भाई का शोनी भी टूट गया है तो उसका काम भी तुझे ही करना पड़ेगा, और दर्श भाई तो देख भी नहीं सकती तो तेरे काम तो कितने बढ़ गए हैं। नंदिनी को बहुत गुस्सा आता है। वो कुछ जवाब देने वाले होती है, तभी देखती है कि दर्श भी पीछे से आ गया है। वो कहते कहते रुक जाती है। गुन पीछे मुड़कर देखती है, दर्श को देखकर घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। दर्श नंदिनी से कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारे बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं ना, अब तो मेरा शोनी भी टूट गया, तुम्हारे काम और बढ़ गए हैं। नंदिनी बात को पलटते हुए कहती है कि मैं आज आपके प्रोटीन शेक में मैंगो शेक मिला दूं क्या, और टेस्टी लगेगा। दर्श नंदिनी से पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुमने जो वो घोड़ा सपने में देखा था जिसपे तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग आया था वो कौन से कलर का था? नंदिनी दर्श को देखती रह जाती है, कोई जवाब नहीं देती। रितेश नंदिनी को किंजल के बारे में बताता है। तभी नंदिनी की पलक का एक बाल टूटकर उसके गाल पर गिर जाता है। रितेश कहता है कि एक मिनट रुको, यहाँ पर एक विश है, मुझे एक विश मांगनी है। उसके गाल से वो बाल हटाता है, नंदिनी के हाथ पर रखता है और कहता है कि मेरे और किंजल के लिए विश मांगो ना। नंदिनी कहती है ऐसे विश मांगने से लड़की नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। वो अपनी आंखें बंद करके विश मांगती है और कहती है कि मेरी तो सिर्फ एक ही विश है कि मेरे दर्श साहब की आंखें वापस आ जाए, वो एक बार फिर से इस खूबसूरत दुनिया को देख सके। दर्श उसकी बात सुन लेता है। उसे बहुत बुरा भी लगता है ये सोचकर कि नंदिनी को उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। वो भी यही चाहती है कि उसकी आंखें वापस आ जाए। दर्श अपने कमरे में वापस आता है तो शोभित उसकी अलमारी में उसकी रिपोर्ट रख रहा है। शोभित जानबूझकर थोड़ी सी आहट करता है। दर्श कहता है कि कौन है यहाँ पर? शोभित कहता है कि भाई मैं हूँ, आपकी रिपोर्ट अलमारी में रख रहा था। दर्श कहता है कि मेरी रिपोर्ट तेरे पास थी, तू कर क्या रहा था उसके साथ? वो कहता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो भाभी डॉक्टर को आपकी रिपोर्ट दिखाकर ये जानना चाहती थी कि आप दोबारा देख सकते हैं या नहीं।
बस आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि नंदिनी का ख्वाब पूरा करने के लिए दर्श घुड़सवारी करने चला जाता है। नंदिनी को पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है, पीछे पीछे भागती है, देखती है कि दर्श का घोड़ा बिदक गया है, दर्श उस पर से गिर सकता है। नंदिनी उसे बचाने के लिए दौड़ती है लेकिन खुद भी सड़क पर गिर जाती है। बस आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।